भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक एसएमबीसी यानी सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन अब येस बैंक की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। सुमितोमो के इस कदम से क्या बदलेगा येस बैंक का भविष्य? क्या एसबीआई और दूसरे बड़े बैंक अब येस बैंक से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इस डील का असर निवेशकों और बाजार पर क्या पड़ेगा? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसका ग्लोबल एसेट बेस करीबन 1.6 ट्रिलियन डॉलर का है। भारत में एसएमबीसी के पहले से 4 ब्रांच मौजूद हैं, जिनमें गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी है। लेकिन अब एसएमबीसी सिर्फ ब्रांच मॉडल से आगे बढ़कर भारत में पूरी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है। इसके लिए वो आरबीआई से होली ओन सब्सिडियरी यानी डब्ल्यूओएस की मंजूरी लेने जा रहा है। 9 मई को एसएमबीसी और येस बैंक के बीच एक बड़ी डील साइन हुई। एसएमबीसी ने येस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। यह सौदा 13,483 करोड़ में हुआ है। यह हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी 7 बैंकों से खरीदी जा रही है और इस डील के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी 24% से घटकर सिर्फ 10.8% रह जाएगी और बाकी बैंक भी पूरी तरह अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एसएमबीसी अब अपनी हिस्सेदारी 20% से बढ़ाकर लगभग 34% तक ले जाना चाहता है। इसके लिए वो आरबीआई से होली ओन सब्सिडियरी का लाइसेंस लेगा। डब्ल्यूओएस बनने के बाद एसएमबीसी को भारत में बैंकिंग और निवेश के और अधिकार मिल जाते हैं और तब तो वो येस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक यानी कि मैनेजमेंट पर अधिकार भी ले सकता है। यानी एसएमबीसी अब येस बैंक का सबसे बड़ा निर्णायक शेयर होल्डर बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब एसएमबीसी 34% हिस्सेदारी ले लेगा तो सेबी के टेकओवर कोड के तहत उसे ओपन ऑफर देना चाहिए था ताकि बाकी शेयर होल्डर्स को भी मौका मिले अपने शेयर बेचने का। लेकिन बैंकिंग कंपनियों के मामले में यह नियम थोड़ा अलग होता है। एक बार इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब किसी बैंक में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी का ट्रांसफर होता है तो इसके लिए पहले से आरबीआई की मंजूरी लेना जरूरी होता है। ऐसे में टेक ओवर कोड लागू नहीं होता, इसलिए एसएमबीसी को ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब एसएमबीसी का लक्ष्य साफ है, आरबीआई से डब्ल्यूओएस लाइसेंस लेना, येस बैंक में मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल करना और भविष्य में शायद एसएमबीसी इंडिया क्रेडिट जो फुलरटन इंडिया से बना है उसको भी येस बैंक के साथ मर्ज करना। और अगर ऐसा होता है तो एसएमबीसी के पास भारत में एक बैंक, एक एनबीएफसी और एक सब्सिडियरी तीनों होंगे, जो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। डील के बाद एसएमबीसी को येस बैंक के बोर्ड में 2 डायरेक्टर नॉमिनेट करने का अधिकार भी मिल जाएगा। वहीं एसबीआई को सिर्फ एक डायरेक्टर नामित करने का यानी नॉमिनेट करने की छूट होगी। एसएमबीसी को प्रीएम्प्टिव राइट्स भी मिलेंगे, यानी अगर आने वाले समय में भविष्य में येस बैंक और भी ज्यादा पूंजी जुटाता है तो एसएमबीसी अपने हिस्से के बराबर शेयर पहले खरीद सकेगा। येस बैंक की मौजूदा स्थिति भी अब पहले से बेहतर है। मार्च 2025 के आखिर तक बैंक का CET1 रेशो था 13.5% और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो था 15.6%। ये पहले की स्थिति थी। अब CET1 रेशो यानी कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशो बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। यह बैंक की कोर कैपिटल और रिस्क वेटेड एसेट्स का एक रेशो होता है, एक अनुपात होता है जो कर्ज डिफॉल्ट यानी लोन डिफॉल्ट या फिर आर्थिक संकट में बैंक की सुरक्षा तय करता है। इसके अलावा बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो नई पूंजी जुटाने की योजना भी बना रहा है, जिसमें इक्विटी, बॉन्ड या फिर प्रेफरेंशियल इशू शामिल हो सकते हैं। इस पूरी डील से निवेशकों के लिए 3 बड़े संकेत निकलते हैं। पहला, येस बैंक में अब एक इंटरनेशनल प्लेयर का भरोसा है जो बैंक को नया विजन और कैपिटल देगा। एसबीआई और दूसरे बैंक की एग्जिट ये संकेत है कि उन्हें अब रिटर्न मिल गया है। शेयर होल्डर वैल्यू में संभावित इजाफा होगा अगर एसएमबीसी मैनेजमेंट में सुधार करता है। हालांकि अभी तक ये सब कुछ आरबीआई की मंजूरी पर निर्भर करेगा। एसएमबीसी की एंट्री येस बैंक के लिए एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय साबित हो सकती है। एसबीआई और दूसरे भारतीय बैंकों की एग्जिट के बाद अब जापानी अनुभव, तकनीक और पूंजी का असर दिख सकता है। क्या येस बैंक फिर से टॉप प्राइवेट बैंक की लिस्ट में आएगा या एसएमबीसी की चुनौती आसान नहीं होगी?
ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, एसएमबीसी के इस दांव को लेकर के ये जो रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आए, इसमें एसएमबीसी की जो पूरी भूमिका है उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बस तक।